एवरीवन कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। हम लोग हम लोग पहले हम लोग कई वीडियोस में बात कर चुके हैं क्लास नाइन्थ की। क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने लगभग लगभग चार चैप्टर सॉरी चौथा चैप्टर हमारा चल रहा था, जो था प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास। हम लोग अब तक लगभग तीन चैप्टर को कवर कर चुके हैं। पहला है भौगोलिक खोजें, दूसरा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है फ्रांस की क्रांति और चौथा है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास में भी हम लोग लगभग लगभग कई चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का परिचय, दूसरा है घटनाक्रम, घटनाक्रम का एक आप कह सकते हैं प्रारूप, उसके बाद है साम्राज्यवादी, उसके बाद है गुटों का निर्माण, उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद। ये सारे टॉपिक हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो एक सिरे से देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने अब तक किन किन चीजों की डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, किए हुए हैं। उनमें से मैंने हर टॉपिक को टॉपिक वाइज, कैटेगरी वाइज, जहां मुझे लिखने की जरूरत पड़ी मैंने वहां पे मैंने लिखवाया है। जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं लिखवाना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने वहां पे ये भी बताया है कि आपको इस टॉपिक को ऐसे पढ़ लेना है। मैंने उसमें ये भी बताया है कि हमें किस तरीके से टॉपिक को पढ़ते चले जाना है। हमने इस बात की भी डिस्कस करी है उस क्लास में कि हमें किस तरीके से अपने चीजों को ध्यान से और सही तरीके से लिखना है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गुटों के युद्ध की शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत एवं शांति संधियां। ये दो टॉपिक रहेगा। पहला है हमारा युद्ध की शुरुआत और दूसरा है हमारा युद्ध का अंत और शांति संधियां। अब देखिए दोस्तों, ये दो टॉपिक को कवर करेंगे, हमारा लगभग लगभग टॉपिक का अंत हो जाएगा। इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले पहले बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें, तो उन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग सीधा आगे टॉपिक की ओर निकल जाएंगे। देखिए, युद्ध की शुरुआत का जो तत्कालिक कारण था, वो रीजन ये था कि अस्टीरिया में एक घटना हुई। उस घटना में वहां के जो राजकुमार थे, अस्ट्रेलिया के राजकुमार, उसका नाम था आर्कड्यूक फर्नांडिस, आर्कड्यूक फर्नेंड। इसको याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस युद्ध की शुरू कराने में। ये थे अस्ट्रेलिया के राजकुमार। इसकी हत्या हुई 28 जून 1914 को। जैसे ही यहाँ पे हत्या हुआ 28 जून 1914 को, तो इस हत्या का जो ब्लेम था, इस हत्या का जो हत्या कराने वाले देश थे, उसका जिम्मेदारी अस्ट्रिया ने सर्बिया में डाल दिया। सर्बिया ने इस घटना को सिरे से निकाल दिया। सर्बिया ने कहा कि हम ने अस्ट्रिया के राजकुमार को हम नहीं मारे हैं, ये सरासर गलत है। अब जैसे ही सर्बिया ने इस बात को कंडेम किया तो अस्ट्रिया भड़क गया, और भड़कने के बाद अस्ट्रिया ने सीधा सर्बिया के खिलाफ 28 जून 1914 को सॉरी हाँ 28 जुलाई 1914 को उन्होंने सर्बिया के खिलाफ अस्ट्रिया ने जंग छेड़ दी। अब देखिए, दुनिया पहले से ही दो गुटों में बट चुका था। अस्ट्रिया सर्बिया को पूर्ण रूप से युद्ध के लिए समर्थन दे रहा था। सर्बिया से उन्होंने कई तरह के वादे किए थे कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम आपको युद्ध में साथ देंगे। तो सर्बिया ने क्या किया, उसके बाद पूर्णतः सहायता का वचन दिया हुआ था रूस ने, और रूस उसके बाद 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद दोस्तों रूस ने सर्बिया को पूर्णतः सहायता देने का वचन किया था और युद्ध की तैयारी करने में लगा था। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस के दबाव डालने के बाद जर्मनी सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम तक घुस गई। अब यहाँ पे घुसने के बाद दोस्तों ये हुआ कि इसी क्रम में दूसरे लड़ाई में शामिल हो गए जापान। जापान ने सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने
के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा छेड़ दी। इधर ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा छेड़ दी, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और जापान चाहता था कि जो जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा छेड़ दी थी और तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी एक हो गए की तरफ हो गए। त्रिगुट के सदस्य होने के बावजूद इटली के कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः जर्मनी और हंगरी ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया और इस प्रकार आर्कड्यूस फर्डिनांड की हत्या के तत्कालिक युद्ध का कारण बन गया। इसमें देखिए दोस्तों, जापान जो चाहता था वो जर्मनी के कुछ भाग को हथियाना चाहता था, सॉरी फ्रांस के कुछ भाग को हथियाना चाहता था और जर्मनी फ्रांस जिन देशों के को अपना गुलाम बनाया था वो चाहता था कि उसका जो है कि अपने एशिया में उन जगह को अपने अंडर में लिया जाए। तो इस तरह हुआ है तत्कालिक कारण। पहला था 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद है दोस्तों जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। कब? तो 3 अगस्त 1914 को, 3 अगस्त 1914 को। उसके बाद फिर जापान चाहता था, जापान भी युद्ध में कूद पड़ा, जापान भी युद्ध में कूद पड़ा। उसके बाद है दोस्तों जापान के कूदने के बाद इसमें लड़ाई जो था वो त्रिगुट हो गया, लड़ाई त्रिगुट हो गया। दोस्तों इस तरीके से तत्कालिक कारण जो था आर्कड्यूक फर्नांडिस की का युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो युद्ध में होगा। उसके बाद दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उसके बाद है तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी के तरफ हो गए थे। तुर्की और बुल्गारिया और जर्मनी जो था वो तुर्की की तरफ हो गया और त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक शांत रहा, तटस्थ रहा, लेकिन युद्ध को बाद में इटली को भी इस युद्ध के खिलाफ उतरना पड़ा। अब देखिए दोस्तों युद्ध का अंत और शांति संध्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। इतना ही आपको इस टॉपिक पे लिखना था, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की इस टॉपिक में आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब आपको दूसरे वीडियो में दे दूंगा। अब आगे चलते हैं हम लोग युद्ध की अंत और शांति संध्या। देखिए 1917 में एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी, वह था रूस के युद्ध से अलग हो जाना। अब रूस क्या किया, अब इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं है। एक घटना हुआ कि रूस जो था इस युद्ध से पीछे हट गया, रूस इस युद्ध से पीछे हट गया। अब रीजन क्या था, रीजन ये था कि इस युद्ध में बहुत भारी रूप से आर्थिक नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके 4 लाख सैनिक मारे गए थे। एक तो रूस के 4 लाख सैनिक, सॉरी 6 लाख, माफ करिएगा, 6 लाख सैनिक मारे गए थे। अर्थव्यवस्था अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी। ब्लेस्विक सरकार की सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन एक विज्ञापित जारी किया जिसमें उसने दूसरे क्षेत्रों के बिना हथियार और युद्ध के हर जाने के लिए शांति स्थापित करने का प्रस्ताव किया। रूस के हटने के बाद क्योंकि उसकी आर्थिक क्षति बहुत अधिक हुई थी और बाद में वहां पे ब्लेस्विक सरकार यानी कि ब्लेस्विक पार्टी थी तो उसका सरकार आ गया तुरंत। जैसे ही लेनिन वहां के राष्ट्रपति बने वैसे ही उन्होंने युद्ध को पीछे लिया और युद्ध को पीछे लेने के बाद उन्होंने युद्ध की शांति संधि की घोषणा कर दी, प्रस्ताव रख दिया। और यद्यपि ये शर्तें युद्ध से रूस का हट जाना और अपनी आंतरिक व्यवस्था में अपरिहार्यता थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तें से रूस के समक्ष रख दिया और इसके बावजूद रूस से इसे स्वीकार का युद्ध
से हट गया और मार्च 1918 में रूस और जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध को पूर्णतः अलग हो गया। और रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध की समाप्ति की आवाजें उठने लगी। युद्धरत देशों ने प्रकटतः अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन इन देशों की जनता के खिलाफ आवाज उठाने लगे और जगह जगह पर सैनिक विद्रोह होने लगे। और रूस में नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता का मनोबल ऊंचा हुआ और युद्ध में देश की जनता अपनी सरकार के खिलाफ हर तरफ से अब जहाजों को डुबाना शुरू हो गया। और लुस्मुतिया नामक जहाज को डुबाने में अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसमें अमेरिका के नागरिक सवार थे और अमेरिका के मना करने के बावजूद भी जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। तब अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को को विद सॉरी जर्मनी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किए तथा जर्मनी उसके सहयोगी देशों को के हार होने लगे। बुल्गारिया सितंबर में अलग होने हो गया और अक्टूबर में तुर्की आत्मसमर्पण कर दिया। और ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी राजनीतिक रूप से असंतोष बढ़ रहा था। 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी एक क्रांति फूट पड़ी थी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया था और जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय पलायन कर हॉलैंड भाग चल गया। उसके बाद नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1916 ईस्वी में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें जो 14 सूत्री की चर्चा हुआ और इस राज्य में दोस्तों खुली बातचीत करने, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों की कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस का अल्लाहस तथा लॉरेंस वापसी और युद्ध में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना और सभी स्वतंत्रता की जमानत के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसे बातें शामिल होगी। इस प्रकार शांति संधि विलियम्स के द्वारा 14 सूत्री का क्या गया। देखिए दोस्तों, हुआ ये कि पहले तो रूस पीछे हट गया। क्यों हटा? क्योंकि रूस का बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हो गया था और जर्मनी जो था एकाग्र रूप से युद्ध कर रहा था। अमेरिका का जहाज एक नाम था जिसका अमेरिका का एक पनडुब्बी था जो ब्रिटिश बंदरगाह पे जा रहा था जिसका नाम था लुस्मानिया और इसमें कुछ जहाज शामिल थे। सॉरी, माफ करिएगा। जर्मनी का यू नौका नामक एक पनडुब्बी ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाजों को डुबाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के जो जितने भी जहाज थे पनडुब्बी, उसको अपने उधर से जो जा रहे थे उसको उन्होंने डुबाना शुरू किया। एक जहाज था जिसका नाम था लुसी लुस्तु लुसितानिया नामक जहाज। इस जहाज में हुआ ये कि अमेरिका के कुछ नागरिक सवार थे, उसमें उसने क्या किया, जो फ्रांस थे उन्होंने उसको भी डुबाना शुरू किया। तो अमेरिका को इस बात से चिढ़ आई और उन्होंने क्या किया, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के आने के बाद उस युद्ध का जो घोषणा था वो एक अलग ही रूप और अलग ही माहौल बदल दिया। इसमें जो दो गुट थे, अमेरिका शामिल होने के बाद युद्ध की तो घोषणा सॉरी युद्ध की स्थिति ही बदल गई। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक युद्ध, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों एक गुट में आकर के ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों ने संयुक्त रूप से अपने सैनिक बल से युद्ध की दिशा बदल दी।
देखिए दोस्तों, इन तीनों देशों के सैनिक एक तरफ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद इन लोगों ने युद्ध का दिशा और दशा दोनों बदल दिया और कई देशों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिए। और घुटने टेकने पे मजबूर ही नहीं किए, बल्कि इन्होंने युद्ध की दिशा और शांति की स्थापना कर दी और इन्होंने 14 सूत्री भी मांग रखी।